नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। दिल से आपका स्वागत है। क्रिकेट के लोग फिल्म और मीडिया में खास करके छाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या फिल्म का आदमी भी खेल के मैदान में कुछ दिखा सकता है? या फिल्म का आदमी बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, सबका दिल मोहने के लिए क्या क्या कर सकता है? दिल से हम स्वागत कर रहे हैं राहुल बोस का। राहुल जी, सबसे पहले ये बताएं कि आप अभी बताया आपने कि पैर में चोट आ गई। आप एक्टिंग करना चाहते हैं कि खेलना चाहते हैं? मैं दोनों करना चाहता हूं और अभी तक तो काफ़ी सक्सेसफुल जगलिंग एक्ट में मैंने सक्सेस हासिल की है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि द टू क्लैश। आई वाज प्लेइंग रग्बी इन सिंगापुर और उसके बाद इंग्लिश ऑगस्ट के लिए शूटिंग था। पहली फिल्म थी तो आई वाज वेरी टेंस अबाउट इट, बट आई ब्रोक माई नोज़ इन सिंगापुर। तो शूटिंग को करीबन 11-12 हफ्ते के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। तो कभी कभार क्लैश होता है, बट आई थिंक देयर टू डिफरेंट साइड्स ऑफ माई सोल। तो ये जो बैलेंस है मेरे लिए यिन एंड यांग का बहुत अच्छा बैलेंस होता है। मतलब ये है कि अभी भी आप बचपन आप में है, चाहे वो बच्चों के लिए फिल्म बनाना हो या बचपन की बातों बच्चों की तरह से हमेशा आदमी बच्चा बना रहे, ऐसा लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने पहले भी कहा है कि शायद मैं पिछले जन्म में एक स्ट्रे डॉग था, क्योंकि अगर आप स्ट्रे डॉग का एक जीवन देखो तो घूमते फिरते हैं, एक बॉल फेंको तो बॉल के साथ खेलते हैं, एंड यू नो दे ईट व्हेनेवर दे वांट टू एंड दे स्लीप, एंड आई लव दैट लाइफ। बचपन से ही मैंने बहुत स्पोर्ट्स का जो कल्चर है मुझ में इनकलकेट किया गया था। दिस होल आइडिया ऑफ जिम्नेजियम्स कभी था नहीं। बच्चे जब मैं 3-4 साल का था, हमें कहा जाता था कि जाओ बाहर खेलो, स्पेंड द होल डे आउटसाइड। सो आई जस्ट लव्ड, आई लव स्पोर्ट, इट्स माय लाइफ। इस तरह से थिएटर में मतलब आप बचपन में ही नाटक करने लगे या खेलने में ज़्यादा, आप स्पोर्ट्स मैदान में ज़्यादा रहते थे? खेलकूद तो हर रोज़ करता था, लेकिन थिएटर डिस्कवर किया था जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था। आई वाज 6 years old। हमारे स्कूल में ड्रामा का एक ट्रेडिशन बहुत तगड़ा हुआ करता था, अब भी है। सेकंड स्टैंडर्ड में एक प्ले था, अब भी याद है, टॉम द पाइपर्स सन। तो उसमें मुझे लीड रोल में कास्ट किया गया एज टॉम द पाइपर्स सन। और बस उसके बाद हर साल जब भी स्कूल प्लेज हम लोग किया करते थे तो मुझे लीड रोल करने का एक तो हमेशा अवार्ड मिलता था? देखिए, जब आप स्कूल में जब लीड रोल करते हो तो जाहिर है कि प्राइज़ आपको ही मिलेगा, लेकिन प्ले करने के बाद मुझे कभी कभार एक चॉकोबार मिलता था प्रिंसिपल से, एक चॉकलेट एक टीचर देती थी मुझे। तो मुझे लगा कि ओके, आई एम नॉट बैड एट दिस बिकॉज आई एम गेटिंग ऑल दिस फ्री थिंग्स एट द एंड ऑफ अ परफॉर्मेंस। लेकिन कहते हैं कि आप तो पढ़ाई के बाद कुछ MBA वगैरह करना चाहते थे, कुछ अपना बिजनेस करना चाहते थे, पता नहीं आप क्या क्या बनना चाहते थे? वो मैं कुछ चाहता नहीं था, लेकिन ये एक पीयर प्रेशर सा बिल्ड हो जाता है जब आप अच्छे स्कूल से निकलते हो। और 1985 में इंडियन सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम था। अमेरिका, इंग्लैंड में बहुत हम ज़्यादा सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस देते थे। इफ़ यू गो टू अमेरिका यू आर अ सक्सेस। तो मैं भी उस ट्रैप में फंस गया था। और अगर अमेरिका जाना हो तो उसके बाद आप क्या करोगे? अब MBA करोगे, उसके बाद आप कंसल्टेंट बनोगे किसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का फर्म के साथ, या सिटी बैंक वगैरह ज्वाइन करोगे। तो मैंने भी ऐसा सोचा, लेकिन जब मुझे कहा गया कि तुम बहुत उम्र में छोटे हो, वील एडमिट यू, बट 2 साल के लिए हम आपकी एडमिशन डिफ़र कर रहे हैं। तो उन 2 साल उम्र थी आपकी? किस? आई वॉज एट दैट टाइम 19 and a half। सो दे सेड कम आफ्टर 2 years। तो ठीक है। 2 साल मैं यहाँ पे था, बम्बई में काम कर रहा था, ट्रेनी जॉब विद सम कंपनी। मोहब्बत भी कर रहे होंगे? उस एज तो बड़ी ऐसी होती है, 18 से 21। हाँ, उस एज में तो हर रोज़ मोहब्बत किसी और से हो जाता है। तो आई डोंट नो वेदर यू कैन कॉल इट मोहब्बत, यू कैन सर्टनली कॉल इट अ लॉट ऑफ लस्ट एंड अ लिटिल बिट ऑफ लव। उस वक्त तो आई फेल्ट दैट आफ्टर 1 year मैं सोचने लगा कि व्हाट एम आई डूइंग। अच्छा, पैसों की बात छोड़ दो, इफ़ आई हैड माई विश व्हाट वुड आई डू? तो मैंने एक पैड और पेन निकाल के मैंने लिखा एक्टिंग। तो उसके साइड पे मैंने क्रॉस लगा दी, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ एक्टिंग। और तब तो मैं सिर्फ थिएटर करता था।
तो फिर मैंने लिखा राइटिंग नॉट गोना गेट अ चांस। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने कहा कि व्हाट अबाउट कॉपी राइटिंग इन एडवर्टाइजिंग, जहाँ पे पैसा भी है, ओके 100% क्रिएटिव ना हो, 40% क्रिएटिव तो है, यू आर स्टिल वर्किंग इन अ सेटअप, इन कमर्शियल सेटअप। तब तो पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलता था। तब पैसा ज़्यादा नहीं मिलता था, लेकिन जब मैंने फैसला किया और फिर मुझे एक नौकरी मिली, then the advertising industry took off. From 1989 to 1995, it took off, Alok. It was amazingly lucrative. उसके बाद फिर डाउन स्विंग हुआ। तो उन 6 साल में मैं था, and I got out at 95, and it seemed to be the right time to get out. तो लेकिन अब जैसे आपने कहा ना, मैंने लिखा जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, मेरी राशि क्या है, मेरा भविष्य बता दे? I don't believe in that at all. I don't believe in that. I even question the existence of God. I think I just believe in, every day you are dealt a different set of cards. तो ये आपने खुद डिसाइड किया कि अब मुझे थिएटर या कॉपीराइटिंग में जाना, लेकिन अचानक फिर एक्टिंग की तरफ, एक फिल्मों की तरफ कैसे गए? अचानक तो था नहीं, इट वाज क्वाइट ऑर्गेनिक। 6 साल के लिए जब मैं एडवर्टाइजिंग में था, उनमें से 4.5 साल मैं थिएटर करता रहा। शाम को 93 में मुझे एक ऑफर मिला इंग्लिश ऑगस्ट करने के लिए कि आप अगले साल हम करेंगे, आप वुड यू बी विलिंग टू डू इट? सो आई टुक 2 months फ्रॉम 2 महीने की छुट्टी मैंने ली नौकरी से, विद रिक्वेस्ट कि आई लाइक टू डू दिस फिल्म। तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली गो एंड शूट द फिल्म। शूटिंग के बाद करीबन 8-9 महीने के बाद फिल्म रिलीज हुई और इट वाज अ हिट, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। तब मैंने फैसला किया कि मे बी अब ये जो बस है ये कुछ स्पीड पे चल रहा है, तो शायद एडवर्टाइजिंग के बस से निकल के इस बस पे मैं चढ़ जाऊं। तो राहुल बोस एक बस से दूसरी बस की तरफ आगे बढ़ रहे थे। हम इस बातचीत को जारी रखेंगे, खास करके आप देखिएगा कि उनकी बड़ी मशहूर फिल्मों को लेकर के कैसे उन्होंने संघर्ष किया या मजा लिया। हम बातचीत को जारी रखेंगे, आप देखते रहिए दिल से। मेरे बारे में कोई गॉसिप करता ही नहीं है, मैं करता रहता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं कंट्रोवर्सी पैदा करता हूँ। आई विल मेक सम कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बट नोबडी बिलीव्स मी। दिल से एक बार फिर स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं भारत के ही नहीं, दुनिया के मशहूर फिल्म एक्टर राहुल बोस। राहुल जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत कम लोग हैं भारत के जो बॉलीवुड से हॉलीवुड में लोग अब जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने तो शुरुआत इंग्लिश फिल्मों से की, बाहर भी आपका नाम एक एक्टिंग के बल पर आपने बनाया। तो ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि भारत में बॉलीवुड ये कुछ बड़ा गड़बड़ है, ये हॉलीवुड वाले या इंग्लिश फिल्मों में ज़्यादा लोग समझदार लोग हैं? एक्चुअली नो। अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो मैं सुनता रहता हूँ कि वाई कांट अ हिंदी फिल्म विन एन ऑस्कर। मेरा जवाब है क्यों? हम ऑस्कर जीतने के लिए इतनी उतावली क्यों हैं? ऑस्कर क्या है? ऑस्कर्स पिछले साल was given to the best film was given to The Departed, which was a remake of a Hong Kong film. Where is the reward for creativity? Where is the reward for originality? Where is the reward for director's vision? Nothing. You're giving it to a remake. So that's how pathetic the Oscars are. रही बात हॉलीवुड की, 6 साल से मैं जा रहा हूँ लॉस एंजलिस, बड़े इत्मीनान से 2 महीने के लिए मैं वहाँ पे रहता हूँ, स्क्रिप्ट देखता हूँ। माई मैनेजर इज फ्रॉम लॉस एंजलिस, she lives there. Okay, Rahul, have a look at these scripts, and we got to really do this project, and we got to get this up and running. And she's talking, and I keep having a look at all this stuff. 99% of the script, Alok, are crap. They're utterly below standard. Some of the scripts here are far better than the scripts there. Forget लेकिन it. लैंग्वेज से ऐसे होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज से आप जो रीच वर्ल्ड में पहुंचती है, जी, वो चाहे इंडियन फिल्म हो या बाहर की हो, शायद ये वजह है कि आप इंग्लिश फिल्मों की तरफ I think that I chose my films never based on language. I chose my films based on the story. जैसे मैंने काल पुरुष की है बुद्धदेव दासगुप्ता के साथ, जो मैं खुल के कह सकता हूँ is one of the finest films I have ever been in.
and some of the finest work I've done. It's मिस्टर एंड मिसेस अय्यर से ज़्यादा जी हाँ, उससे बेहतर। अच्छा। तो ये बांग्ला में था, मिस्टर मिसेस अय्यर अंग्रेजी में था। प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स में मुझे बहुत मज़ा आया। मैं मानता हूँ कि ये रोमांटिक कॉमेडी फॉर्मूला फिल्म है, लेकिन फिर भी तक्षक में जब मैंने विलन का रोल निभाया वहाँ पे, तब भी मुझे बहुत मज़ा आया। वर्किंग विद गोविंद जी वाज वंडरफुल। सो आई डोंट थिंक आई एवर चोजन माई फिल्म्स ऑन इंग्लिश। पहले मुझे ऑफर्स आया करते थे अंग्रेज़ी फिल्म्स के लिए। उसके बाद जब किसी ने देखा और सुना कि ठीक है, हिज हिंदी इज़ नॉट बैड, और जब वो डायलॉग करता है तो ठीक है, अब तो हिंदी बहुत बुरा है, लेकिन व्हेन आई एम स्पीकिंग डायलॉग इट्स बेटर, जैसे ओके वी कैन कास्ट हिम इन हिंदी। उसके बाद किसी ने बांग्ला सोचा। आई हैव जस्ट फिनिश्ड अ फिल्म वेयर आई एम प्लेइंग अ मलयाली विलेजर इन अ संतोष सिवन फिल्म। इट्स एन इंटरनेशनल फिल्म, मोस्ट ऑफ इट इज इन इंग्लिश, लेकिन आई हैव लॉट्स ऑफ सीन्स इन मलयालम। तो चमेली के बारे में, चमेली मुझे पता था जब मैंने चमेली का जो स्क्रिप्ट पढ़ा था कि दिस इज अ फीमेल बैक्ड स्टोरी। जैसे है ना कि ऑथोरियल वॉइस, डायरेक्टर की जो आवाज़ है, इट्स अबाउट चमेली। अब चमेली के साथ जो है उनका एक सपोर्टिंग रोल रहेगा। तो कभी मैंने आई वाज नेवर अंडर द इल्यूजन कि ओ माय गॉड करीना विल आउटशाइन मी। ऑफ कोर्स शी विल, इट्स एन ऑथर बैक्ड रोल। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। आई हैव डन दैट विद मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, आई हैव डन दैट विद व्हाइट नॉइज। कभी मुझे इस किस्म का थ्रेट परसेप्शन कभी नहीं हुआ। लेकिन जैसे आप तो क्या, करीना, मलिका, सब ऐसे बड़े ग्लैमरस सेक्स सिंबल जिसको कहना चाहिए, उस तरह की रही। उनके साथ काम करने पे आपको कैसा लगा? या तो मज़ा आता था या बड़ा कई बार गुस्सा आता था? इस बहुत सीरियस थिएटर का आदमी जो है वो देखता है कि क्या है, व्हाई आई एम हियर। मैं अपने काम में बहुत सीरियस हूँ, लेकिन जब काम शुरू होता है देन आई एम एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड। तो फिल्म के 1 महीने पहले मैं बहुत काम करता हूँ इंटरनली। अगर मुझे ड्रम्स सीखना है, या मुझे क्रिकेट सीखना है चैन कुली के लिए, या मुझे कैरेक्टर के बारे में सोचना है, या मुझे स्लम्स में जाना है 1 महीने के लिए फॉर स्प्लिट वाइड ओपन, वो मैं करता हूँ। लेकिन जब सेक्स सीन करना होता है, किस करना होता है, उसके लिए बहुत टेंशन। Of course it is. It's tense because you're holding a foreign body who you don't love, who you've never touched before. But maybe afterwards you love? Well, I don't think love happens by touching somebody when there are 15 technicians watching you. Love happens in strange ways. It could even be in a glance across a room. So no, that's never happened to me. But working with Kareena, working with Malika, I had tremendously good relationships with both. Really, even today, if I see any of either of them, I'm sure we'll laugh about the times on the sets and the jokes we used to share. लेकिन प्यार के साइड इफेक्ट देख के लोग आपसे नहीं कहते होंगे गॉसिप आपके बारे में ज़्यादा नहीं चला? फिल्म वर्ल्ड में तो गॉसिप काश मेरे बारे में कोई गॉसिप करता ही नहीं है। मैं करता रहता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं कंट्रोवर्सी पैदा करता हूँ। I will make some controversial statements, but nobody believes me. I think people have realized now कि he's a lost case. There's no chance of gossip with him. My life is very open and straight. Transparent. It's open and transparent. I play my rugby, Alok. I act in my films. I run my NGO and I go home. लेकिन मोहब्बत के लिए टाइम क्यों नहीं देते? यंग आदमी सब बच्चों का दिल जीतते हैं, जवानों का दिल जीतते हैं, प्यार सिखाते हैं, रोमांस कराते हैं। क्योंकि मेरे ज़िंदगी में मोहब्बत चारों ओर है। सब डायरेक्शंस में मेरे ज़िंदगी में मोहब्बत है। From my rugby friends to my rugby friends, from actors to actors, from people who I work with in my NGO, boys and girls in the Andamans, the boys in Manthan in Bombay where we're working. Love is everywhere, Alok. Love is everywhere. अभी तो रहीमा से उनको लेकर के भी आपके बारे में कुछ उड़ा, कुछ गॉसिप चलने लगा। नहीं मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन राइमा कुछ था या वैसे ही? No, not at all. Raima is a family friend. I know Hubby and Moon, her parents, very well. In fact, while we were in Calcutta, we had dinner not once, maybe 3-4 times in the house. Moon came on the shoot. Raima is a friend. Raima and Riya are friends. Okay, because the gossip will be funny. लेकिन अब तो आपको फिर से बर्थडे आने वाला है, लोग तो आपको बहुत जवान, आप समझते हैं आपको 25 से भी कम है, लेकिन यदि तारीख और हिसाब से लगाया जाए तो शायद आप 40 के आसपास हो जाएंगे। आसपास नहीं, I'll be 40. I'll be 40. उसके बाद भी आप अपने को उतना कुछ सोचते नहीं है कि आप कुछ मोहब्बत, बहुत काम किया, कोई मोहब्बत करें, शादी करें? अभिषेक बच्चन की शादी देखकर कुछ मन हुआ कि नहीं? I'll give you a very serious answer, and I can only give it in English because I don't know the Hindi. I don't think marriage is important for the evolution of my soul, and the evolution of my soul is the only thing that interests me, to become a more compassionate, loving human being.
तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ और बहुत सारा जो काम है उसी से मोहब्बत है। काम हो और एक दिन होपफुली वील अटेन निर्वाणा, मे बी नॉट इन दिस लाइफ बट इन सम अदर लाइफ। नहीं, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से आपका डायरेक्शन की तरफ भी इंटरेस्ट हो रहा है, या तो उसमें आपका क्या टारगेट है? एक्टिंग मतलब जैसे कहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पे आपको लगता है कि पहले मैं डायरेक्शन की तरफ चला जाऊं या एक्टिंग भी साथ साथ करता रहूं? Direction is something that really excites me. एक फिल्म मैंने की है, For Better or For Worse, The Bug is in me. The bug is in me, Alok, to do something from my head and my heart. And if one person on the planet understands what I'm trying to do, you feel very rich. You feel very full. वो मुझे ज़रूर करना है। कोई कैलकुलेशन नहीं है कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो आई मस्ट गेट अ डायरेक्शन, क्योंकि इसके बाद पैसे कहाँ से आएंगे। I've never cared, I don't care and I won't care. चलिए, राहुल बोस हमेशा जवान है, जवान रहेंगे। इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, बात करेंगे बच्चों के लिए एक नई फिल्म बनाई है उसके बारे में भी और भविष्य के बारे में भी। आप देखते रहिए दिल से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। I wish I had Balraj Sahani's sense of naturalness. I wish I had Seema Biswas's talent. I wish I had Shah Rukh Khan's charisma. दिल से एक बार फिर स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं मशहूर फिल्म एक्टर, निर्माता, निर्देशक बनने की जिनकी चाह है, राहुल बोस से। राहुल जी, पैसा भी तो बड़ी चीज़ है, जिससे पैसे की ज़रूरत होगी यदि डायरेक्शन करना चाहें। कोई निर्माता हो सकता है कि वो कहे नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा डायरेक्शन चाहिए, ऐसी एक्टिंग चाहिए। वो चाहे मीडिया हो चाहे सिनेमा हो, कहीं ना कहीं प्रेशर भी होता है। आप कैसे झेलेंगे या कुछ है आइडिया आपके पास? मैं पाम स्प्रिंग्स फिल्म फेस्टिवल में था 3 साल पहले। 10 डायरेक्टर्स थे, बैठे हुए थे। एक सेमिनार था कि हमारे फिल्म्स के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं, हम क्या करें टू मेक इट ईजियर। तभी मैंने एक फिल्म किया। माय फर्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर वाज अ फिल्म कॉल्ड एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन। उस फेस्टिवल में मुझे एक अवार्ड मिला था, सेकंड बेस्ट डायरेक्टर। तो एक ने कहा 9 साल, एक ने कहा मुझे तो 16 साल हो गया, अभी मुझे पैसा मिला। एक ने कहा कि जो फिल्म मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, आई हैड टू सेल माई हाउस टू मेक द फिल्म। So that my turn came and they said, what about you? आपकी जो दर्द भरी कहानी क्या है? And I said it took me 29 days. So I think the reason why it was easy is because there has to be a right fit. This is the story I want to make. If I go to you, it might take me 16 years. But if I go to her, it might take me 16 hours. You have to find the right person who जो contract sign करने की ज़रूरत नहीं है. When the person says, yeah, not only do I like you, not only do I think you have integrity, I think your story is the kind of cinema I want to make, end of story. So I just say, look, if you react from here, give me your money. Otherwise don't, there's no problem. आपका मॉडल माने आदर्श कौन है एक्टिंग में? I wish I had Balraj Sahani's sense of naturalness. I wish I had Seema Biswas's talent. I wish I had Marlon Brando's ability to lose himself in a role. I wish I had Shah Rukh Khan's charisma. I wish I had Mr. Bachchan's height. I wish height, not the acting. No, I mean different things from different people. Yeah. I wish I had Konkana's sense of effervescence and spontaneity. So there's so many actors. So you want to be one. सब में सबका मिला के सर्वगुण संपन्न होना चाहते हैं. Maybe in my next life. लेकिन इसमें जो है एक्ट्रेस आपको कौन पसंद, सबसे ज़्यादा हीरोइन जो आपको लगती है, जिसके साथ काम करके अच्छा लगे या जिसको डायरेक्शन दे करके अच्छा लगे? Directing Pooja Bhatt in Everybody Says I'm Fine was a massive pleasure. उसमें एक animal instinct है, पकड़ लेती है सुर. Working with Anahita Oberoi stage पे was a great pleasure. Working together, हमने एक two person play किया था. Working with Konkana is
बियॉन्ड अ प्लेजर, क्योंकि वी आर ऑल्सो फ्रेंड्स, सो वी कैन टॉक अबाउट सिनेमा, और वो इतनी इंटेंस नहीं है. शी जस्ट लाइक्स टू एक्ट एंड देन शी फॉरगेट्स अबाउट द स्टफ. So working with her is a pleasure. But honestly, I can't say who's the best person I've worked with. If you ask me amongst my male co-stars, yes, I can tell you. The best person I've worked with is Manoj Bajpayee. लेकिन अभी आपने ऐसे बच्चों की फिल्म में काम किया है जो अब रिलीज होने जा रही है, चैन कुली मैन कुली, ये क्या है? मतलब इसमें बच्चों के साथ बच्चा बनना या फिल्म को इसने आपने कैसे एक्सेप्ट किया? 2-3 वजह हैं. एक तो मैंने सोचा कि मैंने कभी एक चिल्ड्रंस फिल्म की नहीं. जैसे मैंने एक रोमांटिक कॉमेडी किया है, प्यार के साइड इफेक्ट्स, अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ. एक म्यूजिकल कॉमेडी किया है, झनकार बीट्स, अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ. एक विलन का रोल निभाया है तक्षक में. आई एम सेटिस्फाइड विद माई वर्क इन दीज 3 फिल्म्स. So let's try another genre. Let's try children's film. But जो 5 फैक्टर्स हैं जो मैं काल पुरुष पे लगाता हूँ, should I do काल पुरुष नॉट, वही फैक्टर्स मैंने चाइल्ड कुली की मैन कुली पे लगाया. रोल, कैरेक्टर, स्टोरी, co-actors, director, and it has to be, all of it has to be good. मुझे लगा this is the first children's film. Makri was a very good film, but first children's film after Makri that respects children, that doesn't talk down to children. बच्चों को असल में फिल्मों में देख करके ना कुछ एक कैरेक्टर जैसे याद होता है जी. और सांभा कितने लोग वो जिस तरह के जैसे डायलॉग होते हैं, आपका कोई ऐसा डायलॉग है आपको लगता है जो यंगर जनरेशन को, बच्चों को या किशोर जिसको कहना चाहिए, भाई यंग लोगों को लगता है बार बार एक्साइट कर सकता है, या आपको इस फिल्म से या कोई और फिल्म से जिससे आपको लगता है कि एक इमेज बनती है? एक था वो जो मार्लन ब्रांडो कहता है ऑन द वाटरफ्रंट पे, आई कुड हैव बीन अ कंटेंडर. उसमें जो पेथोस है वो अपने भाई से कहता है दैट यू हैव रूइंड माय एम्बिशंस. तुमने कुछ you squashed my ambitions. I could have been a contender. He's a boxer. It's a lovely line. But from चैन कुली की मैन कुली, I think जो जैन कहता है, जैन खान, the lead role of the film, जब जैन बैटिंग करता है, उसके हाथ में मैजिक बैट है, और जब भी वो शुरू करता है बैटिंग तो वो कहता है चैन कुली की मैन कुली. ये मुझे पता है सत्ते पे सत्ता से है एक लाइन, लेकिन इस फिल्म में जो एक एब्राकाडाब्रा का, एक मैजिक मंत्र का एक इस्तेमाल हुआ है, आई थिंक किड्स विल पिक दिस अप. कुछ बताएं, कुछ बोल करके यदि बताएं तो ज़्यादा मेरा ख्याल है कि हमारे दर्शकों को पता चलेगा किस तरह का डायलॉग जो है. आप खुद बोल कर. इम्पॉसिबल. आई कांट डू दैट. जैसे मैंने कहा पहले कि आपको गाने का शौक है क्या? गाने का शौक नहीं, गाने का शौक सबको है, लेकिन कई लोग गा सकते हैं. कोई एक आध लाइन सुना दीजिए. I can't say. आपने वीडियो एल्बम वैसे तो किया है, लेकिन वो अलग तरह का है. आपके TRPs इतने नीचे जाएंगे अगर मैंने गाना शुरू किया कि लेकिन अलग रूप है ना, सर्वगुण में तो एक वो भी है, गाना भी है. इसमें गुण नहीं है. Believe me, your program has to survive and go on for many years. Don't make me sing. Your audience will run away. There'll be riots. याद नहीं रहता है? याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है. तो बाथरूम में गाते हैं ज़्यादा? I'm a bathroom singer. I'm a bathroom singer. I'm a singer with the rugby boys. बहुत से rugby songs होते हैं that are slightly vulgar, slightly naughty. The rugby song, I know all those songs. और क्रिकेट की तरफ और बॉक्सिंग, आपको बल्कि क्रिकेट से ज़्यादा कहते हैं कि बॉक्सिंग में भी आपने कुछ हाथ चलाए हैं? I've boxed at the junior national level. लेकिन my favorite sport used to be cricket, and my favorite sport to watch even now is cricket. तो राहुल बोस सर्वगुण संपन्न हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, और उम्मीद करना चाहिए कि वो देश में, दुनिया में हम सब का नाम रोशन करें, भारत का नाम रोशन करें. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. दिल से कार्यक्रम यही समाप्त होता है. अगली बार फिर मुलाकात होगी. नमस्कार, धन्यवाद. There's a lot of interesting stuff going on backstage. It's a lovely color. Thank you. Where is this from? This is Khadi Bandana. Oh really? They're making these. Oh, very nice color. चैन कुली की मैन कुली. Thank you very much. Not at all. My pleasure. My pleasure.